हेलो नमस्कार। दिस इज आरन राणा। वेलकम टू आरना एस्ट्रोनॉलिटी। इस हफ्ते फरवरी 1 से लेकर और 7 के बीच के जो स्टार्स और जो मार्केट आउटलुक और जो योग होंगे ग्रहों के और पंचांग के जो शुभ और अशुभ योग होंगे उसके बारे में हम इस वक्त में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है आपको राशियों राशियों के क्या इंडिकेशंस होंगे वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं योग, शुभ योग और अशुभ योग इस हफ्ते क्या होंगे। तो इस हफ्ते जो है 1 फरवरी को जो है चतुर्थी तिथि होगी और उसके बाद जो है 9:46 मिनट 44 मिनट तक जो है अतिगंड योग होगा। तो ये अतिगंड योग जो है बड़ा ही दुखद होता है। इसमें किए गए कुछ भी शुभ कार्य या मंगलमय कार्य बड़े दुखदायक सिद्ध होते हैं। और इस युग में किए गए कार्यों में जो है इंसान को धोखा और अवसाद मिलता है। इसलिए इस योग में कोई भी शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कल 9:44 मिनट के बाद सुकर्मा योग होगा। ये योग काफ़ी अच्छा माना जाता है। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए अथवा कोई धार्मिक कार्य करना है तो उसके लिए अति सुखदायक फल देता है ये योग। और इस योग में किए गए कार्यों में कभी भी बाधा नहीं आती है और ईश्वर का नाम लेने से सत्कर्म करने के लिए योग अति ही श्रेष्ठ और उत्तम योग माना जाता है। उसके बाद में मंगलवार को होगा घृति योग। तो ये योग जो मैं बता रहा हूँ दिन के योग हैं। तो यदि इस योग में किसी भवन या स्थान का शिलान्यास अथवा नींव रखनी होती है तो ये काफी अच्छा योग माना जाता है क्योंकि ये स्थिर योग होता है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधा देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इत्यादि करना होती है यह जो काफी अच्छा सुख सुविधा और आनंद में देने वाला होता है। उसके बाद में होगा सूल योग। बुधवार को जो है सूल योग होगा। ये काफी खराब योग माना जाता है। इस योग में जो है सूल योग में कार्य जो किया जाता है वो काफी जो है पीड़ादायक होता है। ये बड़ा ही दुख भरा योग है। इस योग में किए गए कार्य जो हर जगह जो है दुख देते हैं। इसलिए इसमें जो है कोई काम शुभ काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद हुआ गंड योग जो कि गुरुवार को होगा। तो गुरुवार को गंड योग जो है ये भी काफी खराब योग माना जाता है। इस योग में कोई भी काम करने से अड़चने पैदा होती हैं। कभी भी कोई मामला हल नहीं होता और इसलिए इस योग में भी कोई जो है काम करने से पहले ध्यान देना अति आवश्यक है। उसके बाद में होगा वृद्धि योग जो शुक्रवार को होगा। शुक्रवार को वृद्धि योग अच्छा योग माना जाता है। इस काम में कोई भी नया काम रोजगार शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया योग होता है। इस योग में अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो उसमें कोई रुकावट इत्यादि नहीं होती, ना इसमें कोई झगड़ा या डिस्प्यूट होता है। और इस योग में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जो है बीमारी आदि से प्रॉब्लम से जो है बचा रहता है। उसके बाद आएगा ध्रुव योग जो होगा शनिवार को। ये योग भी जो है स्थिर कार्य करने के लिए उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्थिर चीज को आप करने चाहिए उसमें जो है कार्य सफलता मिलती है। किसी भवन इमारत का निर्माण करने के लिए काफी अच्छा योग माना जाता है। और लेकिन इसमें जो है गाड़ी वाहन लेना अच्छा नहीं माना जाता ध्रुव योग में। उसके बाद में जो है संडे को व्याघात योग होगा और उसके बाद हर्षण होगा। दोपहर तक व्याघात होगा और उसके बाद हर्षण योग होगा। तो व्याघात योग जो है वो पहले ही शुरू हो जाएगा और जो है दोपहर तक ये चलेगा संडे तक। इस योग में किसी का भला भी अगर किया जाए तो नुकसान ही देता है और यदि किसी से गलती भी हो जाए तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा आरोप लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस योग में किए गए कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं। तो ये रहे आपके योग के जो है वीकली जो योग होंगे। तो सोमवार को चतुर्थी तिथि है और कन्या राशि होगी, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। मंगलवार को जो है पंचमी तिथि होगी, कन्या राशि होगी और हस्त नक्षत्र होगा। वेडनेसडे को जो है षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग है
और उस दिन तुला राशि होगी और चित्रा नक्षत्र होगा, थोड़ा सा करड़ा नक्षत्र है ये। उसके बाद गुरुवार को जो है होगा सप्तमी और अष्टमी तिथि का संयोग, और तुला राशि उस दिन भी होगी। स्वाति नक्षत्र होगा, राहु का और गंड योग होगा। उसके बाद फ्राइडे को जो है अष्टमी नवमी का संयोग बनेगा, तुला और वृश्चिक राशि होगा, दोपहर में राशि पर। और उसके बाद जो है चंद्रमा जो है वो विशाखा नक्षत्र में रहेगा, गुरु के नक्षत्र। शनिवार को जो है अष्टमी नवमी का जो है योग रहेगा, वृश्चिक राशि होगी और अनुराधा नक्षत्र होगा शनि का। उसके बाद इतवार को जो है नवमी नवमी तिथि नवमी दसवीं तिथि होगी, उस दिन वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र होगा और व्याघात और हर्षण इसमें योग बनेगा। इसके बाद हम अब जो है मार्केट, वीकली मार्केट का जो संकेत हैं वो देख लेते हैं। मार्केट जो है इस हफ्ते, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मार्केट जो है काफ़ी जो है वोलेटाइल अब होने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों का जो योग है वो जो है अब मकर राशि में जो इंडिया की जो है नवम भाव की राशि है, उसमें जो है 5-6 ग्रहों का योग अब बनने वाला है। फिलहाल 5 ग्रहों का योग है, 4 ग्रहों का। इसके बाद यहाँ पे जो है, जैसे आपको दिख रहा है, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि आपको जो है 30 जनवरी से लेके और 25 अप्रैल तक काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब इंडिया की कुंडली में जो है राहु का प्रचंडतर शुरू हो गया है, जो 25 अप्रैल तक रहेगा। और धर्म भाव में जो है 5-6 ग्रहों की युति यहाँ पर होने वाली है इस हफ्ते, और ख़ासतौर पे 10-11 तारीख को जब अमावस्या का योग बनेगा, और उस समय जो है काफ़ी स्थिति जो है कुछ खराब संकेत दे रहे हैं प्लैनेट्स, क्योंकि पूरे हफ्ते जो है ये थोड़ा सा काफ़ी जो है मामला वोलेटाइल हो सकता है। किसी तरह की जो है माहौल खराब होने वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो उस तरह का योग ये बना हुआ है। तो इसलिए जो है मार्केट के जो इंडिकेशन है, पूरा मार्केट जो है ये वोलेटाइल रह सकता है इस हफ्ते। सोमवार को खासतौर पे जो है काफ़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। एक और 8 नंबर का संयोग है, तो और 2 तारीख को जो है नक्षत्र पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वोलेटाइल ही रहने के उसमें काफ़ी चांसेस है। मार्केट गिरेगा चढ़ेगा इस तरह के हिसाब रह सकता है। वेडनेसडे को, थर्सडे को मार्केट स्थिर रह सकते हैं। तो इस तरह की जो है